हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विजेंद्रा सिमोनिया में। आज मूवी कार्स 2006 एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह मूवी रिलीज डेट 4 अगस्त 2006 है। मूवी डायरेक्टर जॉन लासेटर। मूवी आईएमडीबी रेटिंग 7.2/10 है। मूवी ने बॉक्स ऑफिस 46.2 करोड़ यूएसडी। तो ये मूवी है कार्स के बारे में, जिनमें सबसे मेन कैरेक्टर चेस कार का है, वो है लाइटनिंग। वीणा समय लगाए शुरू करते हैं। मूवी की शुरू होते ही हम इस कार में क्वीन को देखते हैं, जो कि एक कार रेसिंग कंपटीशन में आई होती है। अब जैसे ही कंपटीशन स्टार्ट होता है तो मैक्वीन सबसे आगे निकलने लगता है। सब कार्स को पीछे छोड़ते हुए मैक्वीन काफी प्राउड फील कर होता है। ऑडियंस भी उसको चेक करके उसका काफी साथ दे रही होती है। मैक्वीन जीतने वाला होता है कि उसका टायर पंक्चर हो जाता है। बढ़ जाता है तो वो फौरन से रुक जाता है, लेकिन जल्दी वो खुद को स्टेबल करते हुए आगे बढ़ने लगता है। वो फाइनल लाइन को क्रॉस करने वाला होता है कि वहां तो और कार जा जाती है, जो कि बिल्कुल उसके साथ ही लाइन क्रॉस करती है। अपने किराए से ये जान पाना बहुत मुश्किल था कि कौन जीता, इसलिए इसका फैसला पेंडिंग किया जाता है। और जब फाइनल रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि ये रेस आए हो चुकी है, क्योंकि इनके क्रॉस करने में 1 सेकंड का भी फर्क नहीं था। तो ये मिल लिया जाता है कि पूरे 1 वीक बाद ये रेस दोबारा होगी। मैक्वीन इसके लिए और मेहनत करता है, और फाइनली मैक्वीन और उसका फ्रेंड कुछ दिन बाद उस रेस के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में उन दोनों को नींद आ जाती है और उसकी दोस्त ट्रक का पीछे वाला दरवाज़ा खुल जाता है, जिससे मैक्वीन भी पाहे की तरफ आ जाता है। लेकिन अभी भी वो नींद नहीं होता है, लेकिन जल्द ही देखता है रोड पर उसके सामने से 3 ट्रक खा रहे हैं। कहीं 1 ट्रक्स के निशा के क्रैश ना हो जाता तो वो फौरन से साइड पर हो जाता है। और अब क्योंकि वो अपने दोस्त रॉय से अलहदा हो चुका था, तो उसको ढूंढने के लिए रोड पर फुल स्पीड से जाने लगता है। कुछ ही सेकंड्स में उसको एक और ट्रक नजर आता है, तो वो समझता है कि शायद ही मेरा दोस्त है, तो फोर्स का पीछा करने लगता है। लेकिन जब थोड़ी आगे जाके उसके फ्रेंड पर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसका दोस्तों एक है ही नहीं, बल्कि कोई और ट्रक है जिसका ये पीछा कह रहा था, और पीछा गिरते गिरते पता नहीं कहाँ गया था। तो वो काफी ज्यादा सैड और होपलेस हो जाता है कि मैं वो अपने दोस्त को कैसे ढूंढूंगा। तो वह दूसरी तरफ जाकर हाईवे पकड़ देने का है। आप काफी रात हो चुकी होती है, तो वो काफी स्पीड से चला रहा होता है, लेकिन हाईवे पे पुलिस भी होती है, जो कि उसकी ज्यादा स्पीड देकर उसके पीछे आने लगती है। लेकिन ये देखकर मैक्वीन अपनी स्पीड और बढ़ा लेता है, क्योंकि वो और मुश्किल में नहीं पड़ना चाहता था। दोस्त से रहता हो गया, और दूसरा ये है कि अगर वो वक्त पर ना पहुंच तो वो कार रेस में भी ना जा पाता, और तीसरा पुलिस कार उसके पीछे थी, तो वो स्पीड और ज्यादा तेज कर लेता है। लेकिन जल्दी ही बहुत सारी वायरस में बस जाता है, और रोड पर जो चीजें आ रही थीं वो मिस्टर को दर्शा रहा था, जिसकी वजह से पुलिस उसे जल्दी पकड़ लेती है और उसे ही जगह पर लेकर आकर कैद कर दिया जाता है। अब मैक्वीन को कोर्ट में ले जाया जाता है। वहां पर चर्च कार आती है, जो कि मैक्वीन से कहती है कि तुमने रोड खराब करके बहुत गलत किया, जबकि तुम जानते थे कि इस पेटी में क्या है। बेहतर होगा कि तुम ये सिटी फॉरेन से छोड़ DDH दो। एक फीमेल और आती है, क्योंकि ऑब्वियसली एक कार होती है, उसका नाम होता है इससे लो वो लो। उसे कहती है, मैं आपसे एक बात करना चाहूंगी। चेसे के रोड में क्वीन नहीं खराब की है, तो अगर हम इसे सिटी से निकाल देंगे तो इसका हमें क्या फायदा होगा? क्या लोकल पब्लिक को, जिसे इतनी प्रॉब्लम हो रही है, स्टोर से गुजरने से कहे कि ये रोड ठीक करें? जब रोड ठीक हो रही होगी तो उसमें मैक्वीन का काफी बड़ा होना चाहिए। तो सब लोग इस पर एग्री करने लगते हैं। अब हम उस जगह का सीन देखते हैं जहां पर रेस कंपटीशन होना था। तो सब कार्स मैक्वीन का वेट कर रही होती है, और जब मैक्वीन का तो ट्रक वहां पर पहुंचता है और अपने पीछे वाला दरवाजा खोलता है, तो उन सबको पता चलता है कि मैक्वीन तो उसमें है ही नहीं। सब काफी वेट हो जाते हैं, और इधर मैक्वीन से भी रोड प्रिपेयर कराने का काम शुरू हो चुका था। वो सबको बता रहा था कि मेरा कार रेसिंग कंपटीशन है और मुझे वहां पहुंचना होगा, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, क्योंकि ये उसकी पनिशमेंट। तो मैक्वीन उन सबसे कहने लगता है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये रोड जल्दी से बना लूं तो क्या मैं जा सकता हूं? तो वहां पर एक पुरानी कार खड़ी डी होती है। अब वो कारों से कहती है कि हाँ, तुम चाह सकते हो, क्योंकि जब रोड बन जाएगी तो तुम्हारी पनिशमेंट पूरी हो जाए। तो मैक्वीन फौरन से रोड पर रिपेयर करने लगता है, लेकिन ये उसका काम नहीं था। वो तो एक रेसिंग कार था, तो वो रोड को जल्दी में ठीक से नहीं बना पाता। और जब नेक्स्ट डे जज वहां पर आते हैं कि चेक कर सकेंगे रूट कैसी बनी है, तो नहीं, मैक्वीन का काम जरा पसंद नहीं आता। तो वो मैक्वीन से कहते हैं कि तुमने बहुत गंदा काम किया है, तुम्हें रोड को दोबारा से बनाना होगा। तो मैक्वीन उनसे कहता है, मैं आपको बता चुका हूं, मैं रेसिंग कार हूं, एक रोड बनाना मेरे बस की बात नहीं है। तो चर्च कहते हैं, वैसे सिंगर हो तो ठीक है, हम एक रेस लगाते हैं, अगर तुम जीतोगे तो तुम जा सकते हो, और रोड मैप बना रहे हैं, और अगर मैं जीत किया तो रोल तुम्हें बनानी होगी।
तो मैक्विड काफ़ी खुश होता है। उनके रेसिंग करना तो उसकी खासियत होती है, तो वो सोचते हैं कि जीतूंगा तो मैं ही। अब पहले ही सेकंड में मैक्वीन इतना तेजी से चलने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि चर्च आगे बढ़ाई नहीं होता। शिव की मैक्वीन इतनी तेजी से निकल गया था कि उसने ना आगे देखा और न साइड्स पर, और एक खाई में गिर गया। और यश यही तो चाहता था कि वो मैक्वीन को सबक सिखाया, क्योंकि उसने रोड बहुत गंदी बनाई होती है। अगर मैक्वीन को भी काफ़ी बुरा लग रहा होता है कि पहले भी वो अपनी स्पीड की वजह से फंसा, और अब फिर तो वो दोबारा से आकर रोड बनाने लगता है, और अब की बार वो बहुत अच्छी रोड बना रहा होता है। सब लोगों को वो रोड काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन उनको अब दिख नहीं रहा होता। ऐसे लग रहा था कि मैक्वीन ऑन दी रोड बनाने के बाद अपनी रेस के लिए निकल गया हो, लेकिन हम उसको उसी कइये में देखते हैं जिसमें वो गिरा था। वो अपने हुए इसकी प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहां पर चर्चा कर उसे अपने पास बुलाता है और उससे कहता है, ये क्या तरीका है भाई, अपनी रोड पूरी करो। जाके आ जाता है और रोड बनाने लगता है। लेकिन तभी वहां पर वो लोअर सैलरी आती है और उसे कहती है कि टाइम वेस्ट कर सकते हो। मैं समझ सकती हूं कि तुम्हारा काम नहीं है, लेकिन आई थिंक इतनी पनिशमेंट तुम्हारे लिए काफ़ी है। आप इनमें क्वीन रूसी पुरानी गाढ़ी के साथ देखते हैं। हम दोनों की तो दोस्ती हो जाती है और वो पुरानी गाढ़ी मैक्वीन को खेतों में लेकर आती है, जहां पर काफ़ी प्रैक्टिस खड्डे होते हैं। मैक्वीन जब उनसे मिलता है तो वो मिलकर हॉर्न बजाने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर खेडी ढीढ़े हुए हार्वेस्टर को आ जाता है। गुस्सा तो वो मैक्वीन पास पुरानी कार की तरफ बारने लगता है। ये सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब मैक्लीनर वो पुरानी गाढ़ी आगे आगे थी और ये हार्वेस्टर हुसैन उनके पीछे पीछे था, तो ये दोनों अपनी जान बचाते हुए रोड पर आ जाते हैं और सोचते हैं कि भाई दोबारा किसी को नहीं चढ़ी। यहाँ पर मैक्वीन को वो पुरानी गाढ़ी अपनी ड्राइविंग दिखाती है कि देखो मैं भी कितना अच्छा ड्राइव कर देता हूँ। अगला दिन हो जाता है और रेस होने में कम ही वक्त बाकी था। तुम्हें क्वीन जज के पास ज्यादा है ये पूछने के लिए कि क्या वो जा सकता है या उसको दोबारा से कंटिन्यू करना होगा, तो चाचू से कहता है, तुम अभी यहां से जाओ, मैं बिजी हूं। वो फाकी बिजी होते हैं तो मैं होगी वहां से आ जाता है। भाई निकलते हुए वो देखता है कि कोई खुद आम है जो उसके अंदर जाता है, तो देखता है कि वहां पर कब्जा पटेल जी ओके वोट के तौर पर मिलते हैं। कांग्रेस न्यूज़पेपर भी देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि चर्च भी पहले एक रेसिंग कार हुआ करती थी। पसेंदें की बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो उससे भी बड़ी रेसिंग कार थी। तो मैं क्वीन सीधा जज के पास जाता है और उनसे पूछता है, आपने कभी किसी को बताया क्यों नहीं? मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगा। आज जैसे कि मेरी भी रेस है तो मुझे स्किल्स सिखाए ना, मुझे आपसे सीखे अच्छा लगेगा। तो चर्च कहते हैं, नहीं, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता क्योंकि अब मैं एक रेसिंग कार्ड नहीं हूं। तो मैं क्वीन वहां से बाहर आ जाता है, लेकिन सरकार और सब लोगों को बताता है, अच्छा आप बेसिकली वहां के लोग भी कार्सी है, तो वो कार्स को बताता है। हमारे जो जज हैं वो पहले एक बहुत बड़ी रेसिंग कार हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने अब ये काम छोड़ दिया है। तुम लोग कैसे नहीं जानते कि वो इतने फेमस है? इवन मैं भी नहीं जानता। कोई कार्ड इस पर यकीन नहीं गिरती। मैक्लीन अवतार हो जाता है तो अब सिली, और वो लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं और रास्ते में काफ़ी बातें करने लगते हैं। सल्लू से बताती हैं कि हमारा शहर बहुत अच्छा हुआ करता था, यहाँ लोग आते थे, बहुत हलचल थी, लेकिन यहाँ के रूप में कुछ चेंजेस किए गए, जिसके बाद लोगों ने यहाँ आना ही छोड़ दिया और ये शहर सुनसान और वीरान होता गया। लेकिन तभी मैं क्वीन ऑफ सर्व करता है कि वहां भी ढेर सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं जो कल्पना होने दे रहे हैं, क्योंकि मैं क्वीन उन्हें छेड़ रहा था, तो वो अब मैं क्वीन के पीछे आए थे। मैं क्वीन तेजी से भागने लगता है, भागते भागते उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर जज अपनी रेसिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, क्योंकि बेशक वो रेसिंग नहीं करते थे, लेकिन आज भी उनका दिल करता होगा अपने पास को याद करने का और फिर से अपनी यूथ की तरह जिंदगी जीने का। तो मैं कोई नहीं देखे बहुत हैरान होता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें क्वीन फोरेंसिक जज के पीछे पीछे जाता है। ऐसी लग रहा था कि जैसे चर्च और सही बात छुपाना चाहता हो, लेकिन मैं क्वीन कहता है, पर्सपेक्टिव चर्च, मुझे ये बात बहुत फैसिनेट करती है, लेकिन आप क्यों छुपाते हैं? एक बार आपने रेसिंग क्यों छोड़ी डच दी, तो आप फुल चर्च असली कहानी बताने लगते हैं। बहुत साल पहले जब नई कार रेसिंग कर रहा था तो उसमें मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। बहुत ज्यादा टूट चुका था, इतना ज्यादा कि मैं खुद को चला भी ना पाता, जिसके बाद मुझे ठीक से रिपेयर किया गया। लेकिन जब मैं दोबारा उस रेसिंग की डिग्री में गया था, किसी ने मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया। उनको यही लगा कि मैं रिपीट हूं और मुझ में अब फूटे पे बैठी नहीं रही, तो मेरा दिल टूट गया। तो मैंने अपने शौक को अपने दिल में ही दबा लिया, और बस यही मेरी कहानी है कि मैं किसी को क्यों नहीं बताता, क्योंकि मेरा दिल टूटता है।
तुम तो इस बात को अच्छी तरह से जानते होगे। ना सीन चेंज होता है और हम रोड की तरफ चाहते हैं, जहां पर हमें ये दिखाया जाता है कि रोड तो काफ़ी अच्छे से बन चुकी है। उसको बनाने वाला आप भी जानते हैं कि मैं कोई नहीं था, तो किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि एक रेसिंग कार ने इतना अच्छा रोड बना दिया, तो सर उसकी काफ़ी तारीफ कर रहे होते हैं। वो सारे लोग एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं और देर रात तक काफ़ी बातें करते हैं। इनकी सबकी 27 था, इस था दोस्ती होने लगती है और वो सब काफ़ी खुश दिखाई दे रही है उद्देश्य। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर मैं क्वीन का दोस्त ट्रक आता है और उसे कहता है, यार तुम यहां पे रहो, अपने साथ ये बोल रहे दिलाया होता है जो कि मैं क्वीन को कवर करने आए थे उसको अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि कार रेसिंग कंपटीशन जल्दी स्टार्ट होने वाला होता है। अब वो दिन भी आ जाता है जब उसकी कार रेसिंग होती है, वे स्टार्ट हो जाती है और मैं ग्रीन चलने लगता है, लेकिन रेस की तुरा नहीं। उसको सेल याद आने लगती है कि वो उससे ठीक से मिल नहीं पाया, तो उसकी स्पीड भी स्लो हो जाती है और उसका बैलेंस खराब होने लगता है। लेकिन तभी उसकी नज़र पीडी देती है चर्च पर और उसी पुरानी कार पर जो उसकी दोस्त बन चुकी थी, तो उसे काफ़ी कर्ज मिलता है, पर वो खुशियों की तेज़ी से ड्राइव करने लगता है। लेकिन तभी वहां पर एक ग्रीन कार्ड के देख के चले सलोने लगती है और अपनी स्पीड भी बढ़ाते हुए मैं क्वीन के करीब आकर उसे हिट करती है और उसको ओवरटेक कर लेती है। लेकिन मैं क्वीन भी काफ़ी जीनियस था। पहले वो अपनी कार को फुल पीछे करता है और उसके बाद स्पीड बढ़ता हुआ आगे निकल जाता है, और अब एक बार फिर वो सारी कार से आगे था। लेकिन ग्रीन कार्ड कोई बात अच्छी नहीं लग रही थी और वो बार बार आगे आना चाह रही थी। मैं कोई इनका फिर से हिट करती है और इसी का टाइम हो जाता है, जिसे चेंज करवाने की बात वो फॉरेन सीरीज को ज्वाइन करता है। अब मैं क्वीन काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो ग्रीन कार पर से उसे हिट करने के चक्रों में होती है। लेकिन मैं कोई इन किसी की परवाह न करते हुए सीधा फाइनल लाइन तक पहुंच जाता है, और उधर हम देखते हैं कि क्वीन कार्ड आगे पहुंचने के चक्कर में एक और कार से टकरा जाती है, तो वो कार उड़ते हुए दूर जाकर गिरती है। लेकिन लाइन के पास आने के बावजूद उसे क्रॉस नहीं कर पाता, क्योंकि उसे अपना वो पुराना एक्सीडेंट याद आ गया था जो उसका पिछली रेस में हुआ, जब उसके पास ही वह ग्रीन कार्ड पीसी से गुजरती है और वो फाइनल लाइन क्रॉस करते हुए की रेस चीज देती है। उधर मैक्वीन जब उस वैल्यू डैमेज्ड कार को देता है, तो उसमें ऐसे जज के एक्सीडेंट क्लेम्स आता है, तो उसके पास जाता है और उसे पुरुष गिरता हुआ फाइनल लाइन तक ले जाता है कि उसे जितवा देता है। फर्स्ट पोजीशन इन कार को दी जाती है और उसे बहुत बड़ा कब मिलता है। लेकिन जब ऑडियंस के सामने आता है तो कोई एक भी ऐसा नहीं होता। आप मुझे उसकी तारीफ करे, यहां से छेड़ब करे, तो ये देखिए ग्रीन कार्ड को काफी गुस्सा आने लगता है, और दूसरी तरफ सारी कार्स मैक्वीन का अभिषेक कर रही होती है, क्योंकि वो जानती है कि मैक्वीन कितना अच्छा है। पर एक कंपनी कार आती है और मैक्वीन से पूछती है कि अगर आप चाहे तो हम आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, क्या आप हमारे लिए काम करेंगे? ये आपकी कोई भी ख्वाहिश अगर हम पूरी कर सके तो हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं अब सबका हीरो बन चुका था। तो मैं कहता है, हाँ मेरी एक ख्वाहिश है। उस पुरानी कार को बुलाता है और उस कंपनी कार से कहता है कि ये मेरा दोस्त है और इसकी विश है कि ये प्लेन में बैठे तो ले जाओ, इसे प्लेन में और दिखाओ। पूरा शहर ही किया जाता है। मैं उसको हेलीकॉप्टर में सर कराई जाती है। मैं क्वीन अपनी दोस्त सहेली के पास जाता है, जैसे वो मिस कर रहा था वो उसके साथ उसी शहर जाता है, सागर। वो प्लान करता है कि सबसे खुशी रहेंगी, क्योंकि अब यहां पर मैं क्लीन था तो बहुत सारी कार्स इसे देखने में आएंगे। इस तरह से जो शहर पहले हैरान हुआ करता था वो पर्सनल लगेगा और वहां पर प्रोस्पेरिटी आ जाएगी। इसी के साथ इस मूवी के इन यहीं पर होता है, एंड हो जाती है।